मेरी बहन की 9 महीने में इतना हरासमेंट करे, मेरी बहन की हालत की बेहालत हो गई। इतना खौफ सास का, जेठानी का, जेठ का, ननन का कि पूछो ना को। मेरी बहन उनके सामने आने से भी थरथरा रही। शादी हुई 8 दिन के बाद ही नेकलेस वगैरह ले जाके बेच दिए। सोना 3 तोले सोना दिए थे हम लोग, तांबा बेच दिए, हर चीज़ बेच दिए। अब हर उनकी सास, जेठ, जेठानी और बड़ी ननन उनके आफरीन है उनका नाम। कहाँ रहते हैं ये लोग इनके सास और शौहर उन लोग छावनी में रहते हैं और जेठ जेठानी किंग कॉलोनी में रहते हैं। मगर कि आते जाते वहीं इनको बड़ी ननन क्या बोलते हैं नवाब साहब कुंटे में रहते हैं। इतना टॉर्चर है, बस पैसे बच्चा शादी करे जब से कर्जे में है, लेके आओ तेरे भाई हैं, लेके शादी मुबारक के 1.5 लाख आए तो आना आप बोल के भेजे पैसे वो और महीने का टाइम दिए 1.5 लाख रुपए ले। शौहर का नाम बोलिए। इनके शौहर का नाम सैयद अब्दुल गफ्फार है, लेकिन उर्फियत आमिर है इनकी। खैरताबाद में काम करते, बाइक मैकेनिक है, छावनी में रहते हैं लोग। मेरी बहन को पीर के दिन बोले फाइनल 3 दिन से खाना नहीं दिए, पानी नहीं दिए, हद हो गई कि वॉशरूम को तक जाने नहीं दिए। बोल रहे कि आज तेरे भाइयाँ और अम्मा आके तेरे को ले लेके जाना ना, तो तेरे को फर्नीचर के साथ हम लोग जला देते। सास बोरी हीटर से जो है तो तुम्हारे को जो है सो फांसी देके मार देती हूँ मैं तेरे को, बोल के बोरी ढकल दिया, जेठ बालकनी में से छटिया ढकल दिया कपड़ों में। उसके जेठ का नाम इमरान है, जोगी में काम करते लोग। अच्छा, तो उन्हें गलत नजर रखता कहते हमारी बहन को अम्मू बोलता, हाथ लगाता, आंख मारता, तुम ऐसे गंदे गंदे बातें कमेंट्स करता कहते अम्मू ऐसा, अम्मू 6 महीने के बाद 1.5 लाख रुपए का इंतजाम होगा। तो जब सोचेंगे हम तुम्हारे बारे में बोले। और इसके शौहर को, मेरी बहन के हस्बैंड को हमारी बहन इसलिए नहीं बोली क्योंकि उसका जेठ और जिठानी बोलते थे कहते अगर अम्मा, और सास भी बोलती कहते अगर अम्मा का जाके बोली तो रॉडी शीटर मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को तेरे भाइयों को काट के फेंकने देते, इसलिए नहीं बोलना था। और मैंने से शिकायत भी करी बहन हमारी, देखो तुम्हारे जेठ का नाम इमरान है इनके। मेरे को ऐसा गंदे शौहर मजाक करे थी, तुम ऐसा सीरियस ना बोलियो। अम्मी ने दिन भर ऐसा करते, मेरे को ठोंगे मारते, मेरे को ऐसा करते, तो सास ठोंगे मार के उठाती कहते हैं, कुछ भी नहीं बोलती कहते कि बच्ची से अलावा हम लोग क्या कंप्लेंट करे। साहब बोल रहे हैदराबाद में रखो बच्चा, रखता हूँ बोरा कहते जो बच्चे को आज तक नहीं मालूम था, अम्मा को अब मालूम हुआ। बच्चे को फिक्स आते कहते, वो बच्चे को डेली रात में इंजेक्शन लेता और गोलियां खाता कहते बच्चा। हमारी बहन बोल रही मैं अब तक टॉर्चर इसलिए बर्दाश्त करी, मैं मेरे भाइयों का ने, अम्मी का ने आके कैसा रहूं, दूसरी बहन की भी जिम्मेदारी है, हमारे अब्बा नहीं है, कैसा होगा बोल के मेरी बहन अब तक 9 महीने से अब तक टॉर्चर सही बर्दाश्त करी। जब उसकी जान पे बात आई तो उन्हें खुला बोली हमारे सामने ऐसी की बात ऐसी है बोल के। आप अगर पीर के दिन हमारी बहन को देखते थे तो बोल सकते थे कि हमारी हालत क्या थी। अकबरुद्दीन साहब से और केसीआर साहब से मेरी अपील है, प्लीज हमारी बहन को हैदराबाद से के साथ ऐसा नहीं होना। किसी के दिल में ईमान होगा, खुदा का खौफ होगा, मेरी बहन को इंसाफ देंगे, सुने ना। और ये पूरा भरोसा है खुदा अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं होना, हक के ऊपर है और हक पे रहेगा। ये शौहर है सबसे ज्यादा हरासमेंट जो हमारी बहन को पुकारते थे, कुत्ते की बच्ची के अलावा बात नहीं होती थी उनकी। ये शौहर है उनके और मेहर के पैसे 11,000
ये ननन जो अब पूना में शादी करके गए थे, शोहर को छोड़ के आ गए और ये बड़ी ननन है, इनका भी इतना हरासमेंट पूछो ना, इन्होंने भी बगल कुत्ते की बच्ची से बात नहीं करते बैठ। ये है जेठानी असल, जो मेरी बहन को बालकनी में ले जाके ढकल देना, या फिर यहाँ से कूद के मर जा बोलते, और ये बोलते कि जैसा आयशा करके मरी, तू मर की वीडियो नहीं बनाना, अपनी खुद से मरना या फिर खुद से छोड़ दे। कहीं की बोलते मेरे देवर को दसो बालकनी में बच्चे 26 तोले सोना दे रही, बहुत खूबसूरत है, की सूरत है बोलते। सिर्फ बारकस में है, कहते बच्ची बहुत खूबसूरत है। 11,000 की बात करके 5,000 मेहर दिए, भी खींच लिए, ले लिए। मेरे को केसीआर साहब, असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मेरे को पूरे मेरे हैदराबाद के भाइयों से मेरे को रिक्वेस्ट है, मेरे को उम्मीद है, मेरे को सब मिलके मेरी बहन को इंसाफ दिलाएंगे। ये ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना, मेरे को पूरी उम्मीद है। मेरे को कल शाम में एक पिटीशन आए है, अमरीन बेगम वाइफ ऑफ सैयद अब्दुल कादरी, उन शादी हो के 8 महीने हो गए। मेरे को मेरा इलाज, मेरा आंटी और घर में पूरे लोग, मेरा हस्बैंड मेरा गोल्ड भी रैंक लगाए, हमको मारपीट कर रहा, हमको सता रहा, हरासमेंट कर रहा बोल के पिटीशन आ गए। वो पिटीशन लेके एंट्री करके कल शाम हो गया था। आज पूरा सबको बुला के और काउंसलर और एक एडवोकेट सबके सामने काउंसलिंग करा, क्या क्या हुआ बोल के। उसके बाद वो लोग नहीं मान रहा। कल सुबह वुमेन पुलिस स्टेशन भी जाके वहाँ हरासमेंट केस ये कर रहा है। क्यों बोले तो ये फैमिली इशू है, 8 महीने हो गए और 8 महीने में बच्ची को सता रहा बोल के ये बोल रहा। काउंसलिंग में सेट होता बोल के हम 2 घंटे से वो लोग दोनों पार्टी को समझा दिया, मगर बच्ची नहीं मान रहा। FIR इशू होना बोले तो डोरी हरासमेंट केस साउथ जोन वुमेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ से कल भी वहाँ भी एक टीम रहता, फैमिली काउंसलिंग का एडवोकेट रहता, सोशल वर्कर रहता, वुमेन इंस्पेक्टर रहता। वहाँ कल ये संसार सुधारने वास्ते बात कर रहा हूँ, नहीं सुना तो कल सुबह वहाँ भी जाके वहाँ FIR इशू करके अगेंस्ट। आपके पास में कोई FIR इशू नहीं सर? हमारा पास FIR पिटीशन दे दिए, इंक्वायरी करा, जो है वो हिसाब से संसार तोड़ना नहीं बोल के काउंसलिंग करा, मगर ये लोग नहीं मान रहा। केस होना बोले तो काउंसलिंग में काउंसलिंग करके ये मियाँ बीबी का ये है, फौरन ये चोरी के केस नहीं है, इमीडिएटली फौरन रजिस्टर करके अरेस्ट करने का, ये शादीशुदा का है। ये 2-3 महीने काउंसलिंग करने के बाद उसको अरेस्ट करते जो नहीं माने तो। सर आप बता रहे कि ये नहीं मान रहे, मतलब ये लड़की वाले नहीं मान रहे कि लड़के वाले नहीं मान रहे? लड़की वाला नहीं मान रहा। वो क्या बता रहे सर? लड़की वाला मेरा घर के आजू बाजू घर लेके रहना बोल के बच्ची और बच्ची का भाई लोग ये बोल रहा। सर उनको बच्ची को जान का धोखा है बता रहे। ये तो मियाँ बीबी क्या है, हर एक पिटीशन जान की धोखा बोलते रहते, मगर काउंसलिंग करना संसार का है ना, संसार के बारे में तो हुआ ना सर। उनके लड़की के हस्बैंड के जो भाई है, नाम इमरान बता रहे हैं, उन्होंने जो है उनको हरास कर रहे हैं, उनको आगे पीछे से पकड़ ले रहे हैं, वो मेरी वाइफ है समझा मैं बोल के ऐसा एलिगेशन पूरा वो लोग पूरा डिनाई कर रहा। वो इंक्वायरी में चल रहा, उसके बाद जो है रहे तो वही हिसाब से डोरी एक्ट और हरासमेंट दूसरा लोग पकड़ ले तो वो एक्ट भी हो जाता। जी सर, राइट, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।